अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं स्ट्रॉबेरी गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। ऐसे तमाम शोबा है ज़िंदगी जिनका बुनियादी और मरकज़ी मकसद जो है वो नफ़ा कमाना नहीं होता, बल्कि उसका मरकज़ी और बुनियादी मकसद इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करना होता है, इंसानियत की बका के लिए काम करना होता है और इंसानियत को नफ़ा देना ही उनका मेन पर्पस होता है। ऐसे तमाम शोबा है ज़िंदगी को हम नोबल प्रोफेशंस के नाम से जानते हैं या फिर मंसूब करते हैं। नोबल प्रोफेशंस में बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो बहुत ही मुकद्दस हैं, जो इंसानियत की फलाह, माशरे के सुकून और इंसान के नफ़े के लिए काम करते हैं और उसका बुनियादी और मरकज़ी मकसद भी इंसानों को फ़ायदा पहुंचाना होता है, जिनमें सबसे पहला हमारा एजुकेशन का शोबा आता है, जिसका मकसद माशरे में शऊर उजागर करना, लोगों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना, सही और गलत की तमीज़ सिखाना और माशरे का एक फ़ाल और मुस्बत रुकन बनाना होता है। उसके बाद हमारा जो सबसे अहम शोबा है वो मसीहाई का शोबा है, वो हिकमत का शोबा है, वो तिब का शोबा है, जिसमें मरीज़ों का इलाज करना, उनको शिफा, सेहत, तंदुरुस्ती अता करना तो अल्लाह की ज़ात का काम है, लेकिन उसके लिए इलाज करना और एक इंसानी वसीला फराहम करना, तमाम बुनियादी ज़रूरियात जो उसके लिए ज़रूरी हों, बीमार के लिए बीमारी की दूरी करने के लिए, बीमारी को यानी उससे निजात के लिए, तो वो तिब में आते हैं और ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा फलाही काम है, क्योंकि एजुकेशन का शोबा जो है वो सेहतमंद इंसानों के लिए है। इल्म शऊर और तालीम के ज़रिए उससे ये मकसद हासिल किया जाता है कि माशरे के तमाम अफराद को यकसा तौर पर बुनियादी इल्म देकर, ज़ेवर तालीम से आरास्ता करके उनको एक प्रैक्टिकल अमली तौर पे एक फ़ाल रुकन बनाना होता है। और जबकि हिकमत और मसीहाई में यानी डॉक्टर्स जो हैं वो मरीजों का इलाज करते हैं और इस तरह से उनको सेहत जैसे अनमोल तोहफे के लिए अमली तौर पर कोशिशें करते हैं और उसका इलाज करके उसको सेहतयाब करने में अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ सिलसिला चल रहा है कि कई दहाइयों से आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान में बीमारियां उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही हैं जितने कि डॉक्टर्स की तादाद बढ़ रही है। आप हर जगह पर देखेंगे कि डॉक्टर्स के प्राइवेट क्लिनिक्स भी मौजूद हैं, सरकारी अस्पताल भी मौजूद हैं, जगह जगह मेडिकल स्टोर्स की भी भरमार है, लेकिन सेहत है कि अवाम से दूर तर होती चली जा रही है। इस बारे में हमारे घर में जब भी बात होती थी तो मेरी मम्मा एक बात कहती थी और कहती हैं, स्टिल उनका यही व्यू है कि पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं ये बीमार को शिफा के बजाय 3-4 बीमारियां और लगाकर ही दम लेते हैं और कभी भी उनको एक मुस्तकिल खातादार की हैसियत से अपने पास हमेशा एडमिट रखते हैं, या तो वो उनकी फ़ाइल बनाकर रखते हैं और उनकी लाइफ टाइम वो फ़ाइल भी चलती रहती है, उनका इलाज भी चलता रहता है और उनकी सब बीमारियां भी चलती रहती हैं और अक्सर तो ज़्यादातर इंक्रीज़ ही हो जाती हैं और माइल्ड से स्वेयर तक पहुंच जाती हैं। इस बारे में मैं कुछ मज़ीद तबसरा नहीं करना चाहती हूँ। हर शख्स के अपने तजुर्बात होते हैं, यकीनन आपको भी इसका अंदाज़ा रहता होगा, क्योंकि हर घर में बीमारी भी आती है और उसे डॉक्टर के पास इंसान को जाना ही पड़ता है और फिर बहुत सारे तजुर्बात हर इंसान को इनफरादी तौर पर होते रहते हैं। इस पर मेरी कोई मज़ीद बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा तो चलें ये एक घर का व्यू हो गया, लेकिन इसी को आपके अहले मगरिब ने भी स्टैम्प कर दिया है, तो अब आपको ज़रूर इस पर सोचना होगा। क्या हुआ है ये ज़रूर मैं आपसे शेयर करती हूँ, इसी के लिए मैंने वीडियो तरतीब दिया है और आपसे शेयर करने के लिए ही, आपको ये नॉलेज देने के लिए ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अहले मगरिब का ही हमेशा हम लोग तहकीक के सिलसिले में इंतज़ार करते रहते हैं, जब तक हमारे माहिरीन जो है वो वेट करते रहते हैं कि हमारे मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपको हर तरफ मसाइल नज़र आते हैं, लेकिन उस पर तहकीक नहीं की जाती कि मसला कहाँ है, उसका
सबब क्या बन रहा है और उसका हल क्या है। क्योंकि हम पूरी दुनिया में कंपैरेटिवली अगर हमारा जायज़ा लिया जाए तो हम एक सुस्त तरीन कौम हैं। ना तो हमें इससे मतलब है कि मसला पैदा क्यों हो रहा है, और ना ही हम कभी इसको सजेस्ट करते हैं कि इसका हल क्या है। यहाँ पर सिर्फ एक ही काम पकड़ रखा है हमारे माहिरीन ने, हमारे मीडिया ने और हमारे तमाम मुतलका जो भी उससे कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ होती हैं, उन सब ने यही एक काम पकड़ रखा है कि सिर्फ मसला बयान करते रहना है, सिर्फ बताते रहना है कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। बाकी उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करना है। हत्ता कि ये रवैया हमारे हुकाम तक भी ऐसे ही आपको नज़र आता है। खैर, उसको आप फ़िलहाल अभी रहने दीजिए। बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स को अहले मगरिब ने भी अब स्टैम्प कर दिया है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं दुनिया भर में महंगे और निकम्मे डॉक्टर करार दे दिए गए हैं। पाकिस्तानी डॉक्टरों के 95% जो नुस्खे हैं वो मरीज़ की बीमारी से मुताबिकत ही नहीं रखते। ये नुस्खे मरीज़ों के लिए नहीं बल्कि दवा साज कंपनियों के लिए बनाए जाते हैं। BBC ने इसका हैरान कुन इंकशाफ किया है और ये एक कलेक्टिव तौर पर जो है उन्होंने नतीजा अखज़ किया है और इस बात पर तहकीक की है। हमारे यहाँ चूँकि मसाइल हैं और हम इनका ना तो हल तलाश करते हैं और ना ही हमें इससे कोई गर्ज होती है, क्योंकि उसके लिए काम करना पड़ता है और हमारी कौम को काम एक बोझ, एक तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं लगता। लेकिन अहले मगरिब जो हैं, पाकिस्तान के अलावा जितनी भी कौमें हैं, वो पहले मसाइल का सबब दरियाफ्त करती हैं, उस पर तहकीक करती हैं और फिर उसे जड़ से ख़त्म करने के लिए कोई लाहिया अमल तैयार करती हैं, कोई सलूशन देती हैं। तो अब ये रिपोर्ट जो मैंने आपसे शेयर कर दी है, अब तो बाकायदा आपका यानी इस तहकीक का ठप्पा लग गया है। हमारे पाकिस्तान भर के डॉक्टरों को इस पर देखना होगा, अपनी कारकर्दगी को सोचना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। अपने बंगले बनाने, ज़मीनें बनाने के सिवा वो अवाम को क्या दे रहे हैं, और मसीहाई जैसे नोबल प्रोफेशन में वो अपना किरदार किस हद तक अदा कर रहे हैं और उनको बाहर की दुनिया किस नज़र से देखती है। यहाँ तो बड़ी मखलूक जो है वो टोकन लेके वेट करती रहती है कि हमारी बारी कब आएगी। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारी बात सुनेंगे और मज़ीद दवाइयों के हमें लिख देंगे पत्ते, और वो खा खा के जो है वो लंबा एक सिलसिला चलता रहेगा। तो डॉक्टर साहब जो है ना वो बड़े अपने आप को मुस्तनद और बड़ा ही अपना सर्टिफाइड किस्म का डॉक्टर बनाकर बैठे होते हैं, और उनके बारे में आपको ये तो मालूम है ना कि अहले मगरिब जो तहकीक करते हैं उसमें जो भी निचोड़ होता है वो उनकी तमाम एक बाकायदा रिसर्च वर्क का एक यूँ समझ लीजिए कि अर्क होता है, अर्क आलूद होता है ये काम। इंसान को यानी तहकीक करने के लिए बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, सबूत इकट्ठे करने होते हैं और उसके बाद ही एक मुस्तनद, एक सर्टिफाइड किस्म की रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है, जिसमें कि आपको शुबा नहीं रहता कि इसमें कोई गलती हो सकती है, क्योंकि वो तहकीक जो है तजर्बात का निचोड़ होती है और मुशाहिदे का निचोड़ होती है और माशरे में मौजूद किसी भी मसले के बढ़ने या घटने के बारे में होती है। इसलिए उसके हक़ाइक़ से आप इनकार नहीं कर सकते। अब आपने फ़ैसला ख़ुद करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में से पाकिस्तान के डॉक्टर्स की जो प्रेस्क्रिप्शन होते हैं उनके नुस्खा जात के मुताबिक जो आप गोलियां भांके जा रहे हैं वो आपने कितनी हद तक खानी है और कितनी हद तक पाकिस्तान के डॉक्टर्स जो हैं आपको सेहत याब करने के लिए हकीकी तौर पे संजीदा हैं, ये फ़ैसला आपने करना है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। देखिए, जब आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास कि मुझे ये मसला है, तो आप उसे इख्तियार देते हैं कि वो आपके लिए सजेस्ट करे कि आपको क्या करना चाहिए। और जब आपको मालूम हो जाता है कि जो आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है वो अपने नफ़े की खातिर अपनी दवाओं की कंपनियों से जो उसको कमीशंस मिलने हैं उसके लिए आपको नुस्खा तहरीर कर रहा है,
तो कितनी देर तक और किस हद तक आप उसे ये इख्तियार दिए रखेंगे और कितनी हद तक आप उस पर भरोसा करते रहेंगे। ट्रस्ट का क्या लेवल रह जाएगा और इससे आपको कितनी शिफा मिल सकती है, ये सोचना आपका काम है। ये सवाल मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ, आप खुद फैसला कीजिए। ज़िंदगी आपकी है, सेहत आपकी है, फैसला भी आपका होना चाहिए। अपने लिए खुद सोचिए, फैसला कीजिए आपको क्या करना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।